भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता है। दादी रोज इसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेचैन पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींचकर बोली, अरे बच्चा, का कहानी सुनाए? इस टिपटिपवा से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बच्चा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से थरथराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती हैं। इससे पहले कि वो बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला की पत्नी की बात जेब में रख अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। झटपट देखकर भोला ने कहा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी खोलकर बताइए तो वो कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गधी पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगाई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नजर बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ न देखा ताओ लगा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कसूर निकाल दूं। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भींगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब बाघ को पता चला कि टिपटिपवा कोई और नहीं ब्लेक बारिश की बूंद है, तब बाघ एक बच्चे पर हमला किया और वहां से भाग गया। वहां के लोग पुलिस को खबर किया। मौके पर पुलिस ने बाघ को पकड़ लिया और फिर से जंगल में छोड़ दिया।